हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ पर बन रहा है मंदिर, और मंदिर के अंदर जो नई मूर्तियाँ आई हैं उनकी स्थापना हो रही है। तो वहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है, तो मैं बस वहीं जा रही थी अभी। तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ पर क्या क्या है, मतलब कैसे पूजा चल रही है या क्या हो रहा है वहाँ पे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पर बनी रहिएगा एंड तक। चलिए मेरे साथ मंदिर। में वर्णन करो कर दे सवारे स्वान की चारों दिशा में राजिए जितने भूत और प्रेत सबके आप ही सरताजिए अभी आ रहे जो आपके उनका मैं क्या वर्णन करूं। माता जी के सामने तो नृत्य भी करते सदा राजा के गुण आते हैं जगत के यात्री बजरंग का तो वो स्थान है। सुनो जी पैरो लाडले कर जोड़ कर विनती करो। ओम भारत की जय हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला के जाके बल से गिरबर काटे रोग दोष जग निकट न जावे अंजन पुत्र महाबलदाय की आरती। ओम जय जगदीश हरे माते जनों के संकट दास जनों के अब गुण बंसीवाला दूर काढ़े हरिओ। मगर मैंने व्याकरण शास्त्र पढ़े हुए, मगर मैं दुनिया को भी समझा सकता हूँ क्योंकि मेरा पेशा दूसरा है। आप घर घरों में जाते हैं, आप संदेश दो कि अपने स्तंभ को जीवित रखो। हमारा स्तंभ क्या है? सनातन। तो बहुत बड़े अच्छे लगे हमें नेताजी, नेता क्या मजिस्ट्रेट थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना जो पंडित जी बैठे हुए हैं, इन्होंने ने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो देखिए, इन्होंने ना एक कहानी सुनाई थी जिसमें था एक राजा था और एक चोर था, और चोर चोरी करके पकड़ा गया था। तो राजा ने उससे कुछ सवाल पूछे थे, तो उसने बोला कि नहीं, मैंने नहीं चुराई, मैंने नहीं चुराई। तो उन्होंने मंत्री को बुलाया, मंत्री से पूछा कि भाई बताओ कौन है, कौन बड़ा है, क्या है। तो मंत्री ने बोला कि राजा, मैं आपके सवाल के सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन उसके लिए ना मुझे आपके गद्दी पर बैठना पड़ेगा। उन्होंने ना 3 क्वेश्चन पूछे थे उनसे, मंत्री से, कि आप ये बताइए, लक्ष्मी बड़ी, सरस्वती बड़ी या फिर समय बड़ा, तीनों में से कौन बड़ा है, आप बताओ। तो मंत्री ने बोला कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी गद्दी पर बैठना पड़ेगा। तो राजा ने उसको अपनी गद्दी पर बिठा दिया। तो उन्होंने बोला ऐसे बात नहीं बनेगी राजा जी, आप ना मुझे अपना मुकुट भी दे दो, और मुकुट भी दे दोगे तभी मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा कि लक्ष्मी बड़ी, सरस्वती बड़ी या फिर समय बड़ा। तो राजा ने अपना मुकुट भी उसको दे दिया। तो उन्होंने फिर मंत्री ने बोला, महाराज, अब आपको मैं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ना लक्ष्मी बड़ी है ना सरस्वती बड़ी है, सबसे बड़ा समय है। क्योंकि वो भी समय था जब आप राजगद्दी पर बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले, और आज ये भी समय है जब मैं गद्दी पर बैठा हुआ हूँ। क्योंकि लक्ष्मी बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्मी एक जगह रुकती ही नहीं है, और सरस्वती भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। सबसे बड़ा होता है समय। कभी किसी का साथ होता है, समय बड़ा होता है, किसी का बलवान होता है, तो वो राजा की गद्दी पर बैठ सकता है ना। और देखिए, अब पल भर पहले आप राजा थे और आज अभी मैं राजा हूँ। तो ये समय ही है जो सबसे बड़ा है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं आ चुकी थी घर पर मंदिर से, और जब मैं पहुंची थी उस टाइम पर ना आरती हो रही थी। और जब मैं घर के लिए आ रही थी तो मुझे ना प्रसाद में मिला था एक एप्पल और एक बनाना। तो एप्पल मैंने काट दिया है, बच्चे खा लेंगे सारे, और बनाना भी नहीं काटा है मैंने, बनाना भी काट दूंगी, बच्चों के लिए खा लेंगे। और कल को ना वहाँ पर मंदिर में पहले पूजा होगी सुबह के टाइम में, और उसके बाद फिर कलश यात्रा निकलेगी। 2 या 3 घंटे की कलश यात्रा है। 11 बजे से 12 भी बज 11 से 1 तो है ही है, लगभग 2 भी बज सकते हैं। और उसके बाद फिर भंडारा स्टार्ट हो जाएगा। तो भंडारा
खाऊंगी, मैं भी लेके आऊंगी, देखते हैं कैसे कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि बच्चों के साथ में ना बच्चों को लेके जाना पड़ेगा, या फिर बच्चों के साथ बच्चों से मंगाना पड़ेगा भंडारा, या खा के आएंगे वहाँ पर जाकर। तो जो भी होगा वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिले। तो बस इतना ही मुझे बताना था कि मंदिर में जो मूर्तियाँ थी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत थी। पहले ना मूर्तियाँ तो थी वहाँ पे मंदिर में, लेकिन ना पहले दो चार मूर्तियाँ थी, तो अब कुछ नई मूर्तियाँ और लगवाई है मंदिर में, तो उनकी स्थापना होनी है नई मूर्तियों की। तो ये है, ठीक है, इसलिए ये पूजा वगैरह हो रही है, नई मूर्तियाँ रखी जा रही हैं, तो उनकी स्थापना हो रही है। तो काफ़ी लोग थे पूजा में, और मैं कल नहीं गई थी, आज गई थी पूजा में, और कल को देखती हूँ कल किस टाइम निकलना होगा, कैसे निकलूँगी घर से, क्योंकि क्या है ना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चों को देखना है ना। और पिछले 2 दिन से ना मैं रेस्टोरेंट भी नहीं जा पा रही हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि क्या है ना, बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बच्चों को भी देखना है, बच्चों के एग्ज़ाम हैं, बच्चे घर पे हैं सारा टाइम, पहले स्कूल जाते थे तो स्कूल चले जाते बच्चे, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो यही होता है ना, जॉइंट फैमिली में देखो रहना आसान नहीं होता है, जॉइंट फैमिली में सबके हिसाब से चलना होता है, सब कुछ देखना होता है, सब कुछ मैनेज करना होता है, तो कुछ काम करने के लिए कुछ काम छोड़ने भी पड़ते हैं, तो यही चीज़ मेरे साथ भी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ये कलश यात्रा निकल रही थी, और डीजे की आवाज़ को मैंने म्यूट किया है, क्योंकि मुझे कॉपीराइट आने का डर था थोड़ा सा कि कॉपीराइट ना आ जाए। तो यहाँ पर कलश यात्रा निकल रही थी, और मैं सुबह का टाइम था तो मैं नहीं गई थी, क्योंकि मुझे खाना वगैरह बनाना था बच्चों का सबका, तो मैंने ना बच्चों को भेज दिया था। लेकिन तो यहाँ पर सभी ने ना अपने सर पे कलश रखे हुए हैं, ये देखिए, और सभी ने रेड येलो साड़ी पहनी हुई है, और सभी ने ना चुंदरी डाली हुई है ज़्यादातर लोगों ने, और सभी लोग कलश यात्रा में जा रहे हैं, और पीछे पीछे ना झांकियाँ जा रही हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अभी डिटेल में सारी। और देखिए यहाँ पर ना लवी है और खुशी है, दोनों ने ना लड्डू गोपाल जी को लिया हुआ है, दोनों लड्डू गोपाल जी को लेकर गई थी। ये देखिए दोनों, मैंने इनको भेज दिया था कि आप लोग नहा धोकर आप लोग चले जाओ लड्डू गोपाल जी को लेकर, माता जो भी मतलब कलश यात्रा निकली रही है उसमें थोड़ा देर शामिल हो जाओ। तो क्योंकि बच्चों को भी तभी पता चलता है ना कोई चीज़ का, जब हम उन्हें दिखाएं या भेजें उस तरह से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गणेश जी की झांकी निकल रही है, गणेश जी, और ये ना सबको प्रसाद बांटते जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। मैं नहीं गई थी नीचे तक, क्योंकि मैं ना अभी तक नहाई धोई नहीं थी सच बताऊँ तो, क्योंकि बिना नहाए धोए ही मैं घर में काम में लगी हुई थी, और क्योंकि घर के काम इतने सारे हो जाते हैं ना, सुबह के टाइम में बच्चों को नहलाना धुलाना, घर के खाना वाना बनाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना दूसरे नंबर पर हनुमान जी की झांकी थी, है ना, तो उन्होंने भी प्रसाद में केले बांटे थे सबको, और पहले गणेश जी की निकली थी सबसे आगे, और अभी देखिए यहाँ पर ना काली माता की है झांकी, और इन्होंने भी प्रसाद में रखा हुआ है। और अभी देखिए यहाँ पर शनिदेव की झांकी है, तो यहाँ पे ये शनिदेव की झांकी है जो निकाली गई है, और फिर यहाँ पर डीजे आ रहा है पीछे। और पीछे बैंड बाजे वाले भी चल रहे हैं साथ में, ये देखिए। और इसके पीछे एक झांकी और है, वो है राधा कृष्ण जी की झांकी, और वहाँ पर भी प्रसाद दे रहे हैं, वो भी सबको प्रसाद देते हुए जा रहे हैं, है ना। तो बच्चों से मैं बोल रही थी कि आप प्रसाद ले लो, आप प्रसाद ले लो, तो बच्चे जा नहीं रहे थे। पर उन्होंने ना प्रसाद में दिया नहीं था, बोल दिया था कि ख़त्म हो रहा है या पता नहीं क्या हुआ, पर बच्चों को प्रसाद नहीं मिल पाया था। और इसी तरह से ना कलश यात्रा आगे बढ़ रही थी, और जब ये वापस आए थे ना तब मैं चली गई थी, जब कलश यात्रा मतलब मंदिर तक पहुंची थी वापसी में, क्योंकि बहुत लंबा चक्कर लगाकर आए थे ये लोग। तो यहाँ पर ना सभी औरतें वापस आ गई थी कलश यात्रा करके, तो ये सब मंदिर की अंदर जा रही थी जिन्होंने कलश लिया हुआ था सर पे, ये देखिए इस तरह से सभी लोग जा रहे थे, और बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा माहौल था यहाँ का, मतलब ऐसा लग रहा था कोई मतलब त्योहार हो जिसको मनाने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए हों एक साथ।
ना। तो यहाँ पर देखिए कलश हैं सबके सरों पे, सब ने कलश रखे हुए हैं, है ना। और एक फ़ोटो मैंने भी खिंचाई थी कलश लेकर, वो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं भी। बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब ये माहौल ना बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था, पहली बार देखी थी इस तरह का कलश यात्रा। तो मंदिर ना बिल्कुल जस्ट हमारे घर के सामने है, बिल्कुल घर के बाहर है। और मैंने ना ट्यून्स म्यूट की हुई है ताकि कॉपीराइट ना आ जाए कहीं। आप लोग भी दर्शन कीजिएगा भगवान जी के। अभी थोड़ी देर में भगवान जी भी दिखाऊंगी आपको मैं, गणेश जी। तो यहाँ पर देखिए ये हैं गणेश जी भगवान, और ये सारे मतलब जो भी बग्गी वगैरह थी सब में विराजमान थे भगवान जी सारे। और ये सब ना एक एक करके अभी मंदिर के अंदर जाएंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। तो देखिए अभी ना सारे कलश वगैरह तो अंदर रख चुके हैं, अभी भगवान जी की जाने की बारी है। तो यहाँ पे देखिए गणपति जी का रथ आगे बढ़ लिया है, क्योंकि सबसे जो बड़े भगवान जी होते हैं हमारे, गणपति जी को ही माना जाता है। उन्हीं को सबसे आगे पूजा जाता है, उनका ही पूजन सबसे पहले पूजा में किया जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने ना केले का प्रसाद ले लिया था, क्योंकि मुझे प्रसाद नहीं मिला था, तो मैंने यहाँ पर बग्गी में से भगवान पैसे चढ़ा दिए थे और प्रसाद ले लिया था। और अभी ना सबसे पहले गणपति जी को विराजमान किया जाएगा मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर ना गणपति जी को विराजमान करने की तैयारियां हो रही हैं। और यहाँ पर ना कुछ औरतें मतलब जो कि गणपति जी का स्वागत करने के लिए खड़ी हैं, है ना। और यहाँ पर ना बग्गी में से जो साइड में वो लगी हुई थी ना, दीवार के तरह से पर्दा वगैरह लगाया हुआ था, वो हटाने लग रहे हैं ताकि गणपति जी को विराजमान किया जा सके। तो आप लोग भी मेरे साथ जयकारा लगाइए, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो देखिए अभी गणपति जी आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग आए हैं गणपति जी का स्वागत करने के लिए। तो ये देखिए भैया लोग सब लोग आ चुके हैं गणपति जी का स्वागत करने के लिए, गणपति जी को ले जाने के लिए, विराजमान करने के लिए। तो ये देखिए गणपति जी हमारे आने लगे हैं मंदिर के अंदर। तो काफ़ी बड़ी मूर्ति थी गणपति जी की, तो सभी लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं गणपति जी की मूर्ति। ये देखिए गणपति जी को लेकर जाने वाले हैं सभी लोग मिलकर। और ये ना बीच में एक पेड़ आया हुआ है, जिसकी वजह से मैं शूट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे भी, बट जिस जगह मैं खड़ी थी वहाँ से साफ दिख रहा था मुझे। तो यहाँ पर देखिए गणपति जी बाबा जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो आप लोग भी मेरे साथ में जयकारा लगाइए, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो यहाँ पर देखिए फूल वगैरह बरसाए जा रहे हैं गणपति जी के ऊपर। और अभी एक एक करके सारे भगवान जी अंदर जाएंगे। देखिए ये वाले भगवान जी हनुमान जी हैं, और पीछे और भी बहुत सारी बग्गियां हैं, वो भी सारी मतलब सब में भगवान जी। तो सभी भगवान जी अंदर जाएंगे मंदिर के एक एक करके। तो जब ये भगवान जी सारे विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद फिर भंडारा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ना जो भगवान जी थे ये सारे विराजमान हो जाएंगे। तो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला था, तो मैं घर वापस आ गई थी, क्योंकि घर पर बच्चे अकेले थे, तो मुझे बच्चों को भी देखना था साथ में, तो मैं घर पे आ गई थी। यहाँ पे देखिए ढोल बाजे वाले थे, और यहाँ पर ना राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी इस वाली बग्गी में। तो मैंने भैया से प्रसाद मांगा था, तो यहाँ पे प्रसाद में बिस्किट थे, तो भैया ने मुझे बिस्किट के पैकेट दे दिए थे प्रसाद वाले। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही थी भंडारा लेने के लिए, क्योंकि प्रसाद का मिल रहा है, तो मैं भंडारा लेने के लिए जा रही थी।
और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है मंदिर में प्रसाद के लिए। तो मेरे साथ जा रही है खुशी, हम दोनों मिलके लेके आएंगे भंडारा। देखते हैं वहाँ पे जाकर कितनी ज़्यादा भीड़ है और कैसे हम भंडारा लेकर आ पाते हैं या खा पाते हैं वहाँ पे जाकर। तो चलते हैं भंडारा लेने के लिए और सभी लोग ने यहाँ पर लेके आ रहे हैं भंडारा अपना धीरे धीरे, तो हम लोग भी चल रहे हैं। तो देख लीजिए आप लोग भी कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, कितनी ज़्यादा लोग हैं, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला जुड़ा हुआ हो। होता है ना कि जैसे आप कोई मकान का मुहूर्त करते हो और या फिर कोई मतलब पूजा वगैरह घर में कराते हो और काफ़ी सारे रिश्तेदारों का आप लोग बुलाते हो, तो काफ़ी अच्छा सा माहौल हो जाता है घर में, घर के बाहर। तो ठीक वैसा ही हो रहा था यहाँ पर भी, गणपति जी की और काफ़ी सारी मूर्तियाँ आई थी मंदिर के अंदर, और मंदिर नया बना था तो लोगों को काफ़ी क्रेज़ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर मंदिर के अंदर। तो ये था मंदिर। अभी मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ मंदिर के अंदर कैसे है मतलब। और बाकी एक बार ना अच्छे से दर्शन में मंदिर में बाद में कराऊंगी आपको किसी और दिन, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी ना जैसे घर में साफ़ सफाई नहीं होती ना, जब कोई काम करते हो आप, पूजा पाठ कराते हो या मकान का मुहूर्त करते हो, तो ठीक से पूजा पाठ नहीं वो नहीं हो पाती, सफाई वगैरह तो वैसे नहीं हो पाई है। बस अभी मूर्तियाँ विराजमान हो गई हैं गणपति जी की, जो भी मतलब मूर्तियाँ नई नई मंगाई थी वो सारी विराजमान हो चुकी हैं। तो मैं ऐसे ही आपको दर्शन करा देती हूँ एक बार, और फिर किसी दिन ना आपको अच्छे से दर्शन करा के लेके आऊँगी मंदिर की, जब तक मंदिर में अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाएगी और पूजा वगैरह का भी सारा काम निमट चुका होगा, तो तब आपको अच्छे से दर्शन करने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए पूजा का सारा सामान फैला हुआ है, अभी यज्ञ वगैरह जो भी हुआ था, हवन वगैरह यहाँ पर। तो ये वाला मंदिर था अंदर से। यहाँ पर शिव भगवान जी की मूर्ति हैं और शिवलिंग वगैरह है, और यहाँ पर देखिए इस तरह से मंदिर है। ये देखिए सारी मूर्तियां हैं यहाँ पर। तो बस अब आपको दिखा दिया है मैंने सारा मंदिर ऐसे ही, क्योंकि अभी साफ़ सफाई तो हुई नहीं है मंदिर के अंदर। और यहाँ पर देखिए सारे कलश वगैरह भी रखे हुए हैं नीचे की तरफ, क्योंकि जो औरतें कलश लेकर आई थी उन्होंने कलश अपने शायद यहीं पर छोड़ दिए हैं अभी के लिए, कि बाद में ले जाएंगे उठाकर। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मंदिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पहले ये मंदिर बहुत छोटा सा था और ओपन था सारा, तो बारिश वगैरह में दिक्कत होती थी, लेकिन अभी बनवा दिया है मंदिर। तो मंदिर के ना ऊपर ही पुजारी जो हैं उनका रहने का कमरा वगैरह बनवा दिया है। और पहले ना हमारा जो मंदिर था ये वाला काफ़ी नीचे में भी आ गया था, क्योंकि सड़कें बनी थी, तो सड़क बनने के बाद काफ़ी नीचे में मंदिर आ चुका था। और यहाँ पर देखिए भंडारे की तैयारियाँ सारी चल रही थी। यहाँ पर पूरियाँ बना रहे थे, कुछ लोग आटा गूँथ रहे थे, कुछ लोग सब्जी बना रहे थे, मतलब इसी तरह से यहाँ पर काम चल रहा था खाने पीने का सारा भंडारे वाला। और भैया ने बोल दिया था कि भंडारा आपको सारा मतलब घर पे पहुँच जाएगा, अगर कोई रह जाएगा तो शाम के टाइम तक आपके घर पे पहुँचा दिया जाएगा प्रसाद। तो यहाँ पर जो औरतें थी ना, कुछ औरतें जो कलश यात्रा में गई थी, वो लोग मतलब यहाँ पर बैठकर खाना खा रही थी, क्योंकि यहाँ पर बैठकर खाने का भी अरेंजमेंट किया हुआ था। और यहाँ पर देखिए मैं घर ले आई थी, प्रसाद में था हलवा, पूरी और आलू की सब्जी। तो ये सब था भंडारे का प्रसाद। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद का हलवा। तो फ्रेंड्स फिलहाल मैं घर पे आ चुकी हूँ और भंडारे का खाना मैं खा के नहीं आई थी, वहाँ पर लेके आ गई थी प्रसाद का, और अभी मैं खाने जा रही हूँ प्रसाद का भंडारा ना, भंडारे का प्रसाद सॉरी। और
ये मैंने लगा ली थी प्लेट। तो भंडारे में था आलू की सब्जी, हलवा और पूरी। तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, काफ़ी लोग थे और बहुत मुश्किल से जाके भंडारे का प्रसाद मिल पाया है। और बाकी ना वहाँ पर जो भैया थे जानने वाले, उन्होंने बोला है कि शाम को घर पे जाएगा प्रसाद, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं वहाँ पे। तो ऐसे ही बस मैं आ गई थी, जो भी प्रसाद मुझे मिला था वो लेके आ गई थी। तो अभी बच्चे भी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ, है ना। और उसके बाद बच्चे ट्यूशन वगैरह चले जाएंगे। तो बस यही था आज का ब्लॉग। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी सारी नई मूर्तियाँ आई हैं मंदिर के अंदर। और अभी ना ठीक से जब मंदिर अच्छे से सेट हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको दोबारा से एक बार दर्शन करा के लेके आऊँगी मंदिर के, कि मंदिर हमारा अब कैसा लग रहा है ना। तो तब मैं आपको दिखाऊंगी सारा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए